उस बच्चे को दीजिए और बाकी अपने खानदान के लोगों के लिए जिसका हक अल्लाह ने दिया है छोड़ दीजिए। ये मेरी गुजारिश होगी, चूंकि ये बुराई हमारे समाज में हो रही है। मैं नहीं चाहता कि आपके सामने ज़्यादा रहूं, लेकिन ये दर्दमंदा अपील है कि मदरसा बहुत खस्ता हालत में है, बहुत खस्ता हालत में है। और इस मदरसे को आप सोचिएगा, बाहर का कोई आदमी आकर के इसको तरक्की देगा, बड़ा बना देगा, कोई मदनी साहब आकर के और बिल्डिंग तैयार कर देगा, ये मत सोचिए। आप अपने कंधे को मजबूत कीजिए और जब आप काम करेंगे, आप काम शुरू कर दिए हैं, कोई भी आदमी आएगा, कोई ठेकेदार आएगा, क्या काम हो रहा है, ये रूम का काम चालू हो गया ठेकेदार साहब, अच्छा ठीक है हम 1 लाख रुपए देते हैं, ले लीजिए मेरी तरफ से, मैं 1 लाख रुपए देता हूं, 1 महीने के बाद पहुंच जाएगा मेरा पैसा। लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको लेने का ढंग नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आप इस मदरसे की हालत को बदलिए और बेहतर मदरसा बनाइए। अगर आपका मदरसा बेहतर होगा, अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छे तलबा निकलेंगे और यहाँ का जो जनरेशन होगा, यहाँ का जो स्टूडेंट होगा, आइडियल स्टूडेंट होगा और आगे चल करके बड़े आलिम, बड़े हाफिज कुरान, बड़े इंजीनियर। लोग कहते हैं कि मदरसा का पढ़ा लिखा आदमी क्या कमाएगा, दूर झोला छाप है, ये तो 5,000 10,000 रुपये कमाएगा, इससे क्या होने वाला है। जी नहीं, मत सोचिए, उसके दिल में कुरान है, कुरान अजीम किताब, अल्लाह तबारक व तआला उसको कैसे नवाज देगा उस कुरान की बदौलत, आप सोच नहीं सकते। इसलिए मदरसे की पढ़ाई को हकीर मत जानिए, आप इनसे मोहब्बत कीजिए, मदरसे से मोहब्बत कीजिए, मदरसे की कमेटी से मोहब्बत कीजिए। इस मदरसे में जो असातिज़ा पढ़ाते हैं, आप उनकी ताज़ीम करें, उनकी तौक़ीर करें। बहुत से कमेटी के लोग टीचर को पता नहीं क्या समझते हैं, वो समझ लेते हैं कि हमारे नौकर हैं, आपके नौकर नहीं है, असातिज़ा आपके नौकर नहीं है। ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आपके नौकर हैं, नौकर रब्बुल आलमीन का है। आपके यहाँ वो जो इल्म हासिल किया है, उस इल्म को मुंतकिल करने के लिए, बच्चों तक मुंतकिल करने के लिए आया है, आप उनकी ताज़ीम कीजिए। बाप जब बेटे की ताज़ीम करेगा तो बेटा भी बाप की जरूर ताज़ीम करेगा, समझ रहे हैं। इसलिए असातिज़े से मोहब्बत करना, तलबा से मोहब्बत करना, मदरसे से मोहब्बत करना, मदरसे को तरक्की देना और उसके लिए जी जान लगा करके मेहनत करना और पैसा बेदरेग खर्च करना। मैंने कहा शेरशाबादी कौम के पास बहुत पैसा है। अभी हम लोग कटिहार में एक आदमी ने मतलब बातें बात में 2 करोड़ की संपत्ति खरीद लिया, बातें बात में। जमीन वाला सोच रहा था इसके पास पैसा नहीं है, जमीन वाला खोट्टा था, समझ रहे ना, जमीन वाला खोट्टा बिरादरी का था, एकदम बिल्कुल रोड पर। तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि इसके पास तो पैसा होगा नहीं। कहा बोलो कितना बोल रहे हो, कहा हमको 2 करोड़ चाहिए, कहा मैं दिया, जैसे ही कहा मैं दिया, समझ रहे हैं। 24 घंटे में पैसा इंतजाम करके, वो शेरशाबादी ठेकेदार है दिल्ली में, और इंतजाम करके 2 करोड़ रुपए की जमीन ले लिया। तो शेरशाबादी के पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत पैसा है और अल्हम्दुलिल्लाह शेरशाबादी लोग मदरसे से मोहब्बत करते हैं और मसाजिद से मोहब्बत करते हैं। इसलिए हमारी दिल की आवाज़ है कि आप इस मदरसे को चेंज कीजिए, इसका चेहरा मोहरा बदलिए और बेहतर बना करके लोगों के सामने जाइए। इंशाअल्लाह मदरसे की हालत बेहतर होगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इस मदरसे से मोहब्बत करने, यहाँ के असातिज़ा की ताज़ीम करने, यहाँ के तलबा की खिदमत करने और इस मदरसे को तरक्की देने की तौफीक दे। और इस मदरसे में मैंने शुरू में कहा 3 तरह का माल है, जो आपने खा लिया, जो आपने पहन लिया, ये ख़त्म हो गया, और इसी तरीके से जो आपने दान कर दिया, जितना आपने दान कर दिया, ये आपका माल है। आज अगर आप खर्च करेंगे सदका जारिया की शक्ल में, उलमा जैसे बयान करते हैं, आपने 12 सुना है, आप अगर आज दान करते हैं तो इंशाअल्लाह मरने के बाद उसका आपको सवाब मिलेगा। आप कोशिश करें कि 1 रूम हम बना देंगे, आप कोशिश करें कि दीवार मुकम्मल हो गई है, 1 रूम की छत हम बनवा देंगे। इस तरह मिजाज बनाइए तो इंशाअल्लाह बरकत होगी। रब्बुल आलमीन हमें बेहतर से बेहतर करने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे